माता पिता की इकलौती बेटी अंजलि, जिसका विवाह बड़ी ही धूमधाम से अजीत नामक युवक के साथ हुआ था, एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अंजलि के व्यवहार और कार्यकुशलता से उसके सास ससुर बहुत खुश थे और वो अंजलि को बहुत प्यार भी करते थे। अंजलि भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को ठेस पहुंचे। जीवन की गाड़ी ऐसे ही खुशहाल पटरी पर चल रही थी, पर कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समान। और ऐसा ही कुछ अंजलि और उसके परिवार के साथ हुआ। एक बम ब्लास्ट में अंजलि के पति की मृत्यु हो गई। परिवार पर और अंजलि पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो हंसती खेलती जिंदगी थी और पल भर में बदल गई। जाने किस्मत ने अंजलि के लिए क्या सोच रखा था। बेटे की मौत के बाद उसके सास ससुर में अपना कुछ और रंग ही दिखाना शुरू कर दिया। अजीत की मौत का जिम्मेदार अंजलि को ठहराने लगे। आए दिन उसे ताना देते रहते, उसके कि हर काम में बेबुनियाद नुक्स निकालते ताकि अंजलि स्वयं घर छोड़कर चली जाए। अंजलि अब सास ससुर को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर अंजलि अपने पति की चौखट छोड़कर जाने को राजी नहीं थी। इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी। कहीं ना कहीं उसके माता पिता के दिए संस्कार भी उसे बड़ों के सामने मुंह खोलने की इजाज़त नहीं देते थे। खैर, जैसे तैसे खुद को समझाकर अंजलि के जीवन की गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी, किंतु अंजलि के लिए दुख को समझा पाना बहुत मुश्किल था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसके सास ससुर ने उसे एक दिन अपशगुनी कहकर घर की चौखट से बाहर कर दिया। अंजलि खूब गिड़गिड़ाई, रोती बिलखती रही, किंतु इसका उसके ससुर पर या सास पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाज़ा बंद करके वो अंदर चले गए। पूरी रात अंजलि वहीं चौखट पर आंसू बहाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। माता पिता के घर जाती है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से एक विधवा बेटी का बोझ। यही सब सोचकर अंजलि के पांव अपने मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ। उसे अंजलि का भाग कहिए या वक्त का फैसला कीजिए। जिस रात अंजलि को घर से बाहर निकाला गया, उसी की अगली सुबह अंजलि की ननद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी। अंजलि को इस हालत में देखकर उसकी ननद को बहुत बुरा लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी उठो ना, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों घर की चौखट पर बेहाल पड़ी हो? पर अंजलि का तो बुखार से बुरा हाल था, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। अंजलि की ननद ने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने माँ पिताजी को देखकर अंजलि की इस हालत के बारे में पूछने लगे, किंतु उसके माता पिता बात को टालने की कोशिश करते रहे। पर कब तक टालते, तब उससे झूठ ही कह दिया। पति के दुख में पागल हो गई है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। हमने कुछ नहीं किया, तू चल अंदर हमारे साथ, ये खुद ही आ जाएगी। किंतु अंजलि की ननद अंजलि की हालत देखकर सब समझ गई कि उसे जरूर घर से निकाला गया है। अंजलि की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, आप कैसे भाभी को घर से निकाल सकती हो? भैया नहीं रहे, इसमें भगवान की मर्जी, भाभी की कोई गलती नहीं है। यहाँ रहना इनका हक है, बाकी उनकी चीज़ें, बाकी उनकी मर्जी। आप उन्हें इस प्रकार घर से नहीं निकाल सकती। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है और आप लोग अभी भी उसी दकियानुसी रीति रिवाजों को सीने से लगाए बैठे हैं। जाने हमारा समाज कब इन कुरीतियों से मुक्ति पाएगा। बेटी की बात सुनकर माता पिता ने सोचा, बिटिया तो कुछ दिनों में चली जाएगी, तब तक के लिए हम शांत रहते हैं। इस मनहूस को तो हम बाद में देख लेंगे। मन में ये सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कहा, ठीक है, जाओ भाभी को अंदर ले आओ। अंजलि की ननद अंजलि को उठाकर कमरे तक लाई। ननद की सेवा से अंजलि कुछ दिनों में स्वस्थ हो गई, किंतु बहुत गुमसुम सी रहने लगी और इसके जीवन में मानो कोई रंग ही ना हो। उसके सास ससुर उसे कोई भी रंगीन कपड़ा पहनने नहीं देते थे। यहाँ तक कि अगर वो रंगीन कपड़ों की तरफ देख भी ले तो बहुत ही जली कटी उसे सुनाने लगते थे।
इसके अलावा नौकरों की तरफ व्यवहार करते और घर का सारा काम उसी से करवाते। ठीक से काम करने के बावजूद भी लाखों गलतियां उसमें निकालते थे। अंजलि इसी को अपना नसीब मानकर किसी तरह जीवन काट रही थी, किंतु अंजलि की ननद से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और नई सोच वाली लड़की थी। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगी, अंजलि भाभी कि अभी उम्र ही कितनी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उनके आगे। भैया तो अब लौट कर आने वाले नहीं हैं, तो भाभी पूरी ज़िंदगी किसके सहारे काटेंगी। ऐसी जिल्लत सहते सहते तो उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मैं भाभी को ऐसे नहीं देख सकती, आखिर वो भी तो इंसान हैं, उन्हें भी जीने का हक है। मुझे भाभी से बात करनी है उसके पुनर्विवाह के विषय में। उन्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी ही चाहिए, ये उनका अधिकार भी है। यही सोचकर अंजलि की ननद अंजलि के पास आती है और उससे उसके मन की सभी बात कह देती है। पर अंजलि ये सब सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है और कहने लगती है, नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती। किसी और के बारे में सोचना पाप है और मैं अपने सर से पाप नहीं लेना चाहती। मुझसे ये तनिक भी ना होगा। तुम कृपा करके दोबारा मुझसे ये बात ना करना, मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। किंतु अंजलि की ननद ने हार नहीं मानी। वो 2 बार 4 बार समझाती रही, पुनर्विवाह कोई पाप नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की नई शुरुआत है। ये स्त्री को ज़िंदगी जीने का हक देती है। मैं आपको ऐसे घुटघुट कर जीते नहीं देख सकती। फिर एक दिन अंजलि की ननद ने उसे योगेश, जो उसका एक अच्छा मित्र है, जिसकी पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका है, उसकी पूरी कहानी अंजलि को सुनाई। अंजलि को योगेश की कहानी अपने जीवन से मिलती जुलती लगी। वो भावुक हो गई। तभी अंजलि की ननद ने तपाक से कहा, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और वो दूसरा विवाह करने के लिए तैयार है। आप कहो तो उससे मैं आपकी बात चलाती हूँ। किंतु अंजलि ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अंजलि की ननद ने कहा, अच्छा ठीक है, मिल तो सकती हैं आप, बस एक बार मिल लीजिए मेरी खातिर, उसके बाद आपका जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर होगा। ननद के बहुत जोर देने पर अंजलि उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने का दिन तय होता है और योगेश और अंजलि दोनों मिलते हैं। दोनों में बहुत देर तक बातें होती हैं। कुछ घंटों की बातचीत के बाद अंजलि घर लौट आती है। घर लौटते ही उसके सास ससुर उस पर बरस पड़ते हैं। दूसरा ब्याह करेगी करमजली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किसको खाने चली है। इतने कड़वे बोल सुनकर भी अंजलि कुछ जवाब नहीं दे पाई। किंतु अंजलि की ननद किसी भी प्रकार अंजलि की ज़िंदगी सुधारना चाहती है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो घर में है तब तक अंजलि इस घर में रहेगी, उसके बाद उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जाने से पहले अंजलि को खुश अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। अंजलि की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, अंजलि को मानसिक तकलीफ के बारे में बताया। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, किंतु बार बार समझाने के बाद किसी प्रकार मान गए। अगली सुबह अंजलि के लिए एक नई सुबह थी। अंजलि की जैसे ही आँख खुली, उसके सास ससुर ननद सभी उसके सामने थे। अंजलि को लगा उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। अंजलि बिस्तर से उठते ही बड़बड़ाने लगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। किंतु अंजलि तब हैरान हो गई जब उसके सास ससुर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी हैं। तुम सदा खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसकी नज़र अपनी ननद पर पड़ी और वो भी मुस्कुरा रही थी। अंजलि सब समझ गई। सास ससुर के जाने के बाद अंजलि की ननद ने अंजलि से पूछा, तो बताइए भाभी, आपको योगेश कैसा लगा? अब तो माँ बाप भी मान गए हैं, अब आप तैयार हैं ना? अंजलि को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कदम उठाए
या ना उठाए। पहली शादी के बाद जो हादसा उसके साथ हो चुका है उससे वो पहले से ही डरी हुई है और उसके लिए खुद को कसूरवार समझ रही थी। लेकिन जैसे ही अंजलि कमरे से बाहर निकली, उसके माता पिता वहाँ पहले से ही मौजूद थे। ये सब उसकी ननद का किया धरा ही था। उसने अंजलि के माता पिता को भी सारी बात समझा दी थी और अंजलि के माता पिता की इस पुनर्विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सबकी मर्जी और माता पिता के समझाने पर अंजलि भी इस पुनर्विवाह के लिए राजी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के पश्चात बहुत ही साधारण ढंग से अंजलि और योगेश का पुनर्विवाह हुआ, क्योंकि योगेश और अंजलि दोनों की यही इच्छा थी। आज अंजलि और योगेश के 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है और इस खुशहाली का सारा श्रेय जाता है अंजलि की ननद को, जिसने सही समय पर यह कदम उठाकर अंजलि के जीवन को संवार दिया। उसे एक नई उम्मीद, नई शुरुआत की रोशनी दिखाई। अगर समाज में पुरुषों को अधिकार प्राप्त है पुनर्विवाह करने का, तो स्त्रियों पर क्यों रोक लगाई गई है? दोस्तों, अब आप बताइए, ये छोटी सी सारगर्भित कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट भी करिए। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।